स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राम राम, धन्यवाद आपको। जी, सबसे पहले बताइए जेल की हवा कैसी रही आपको? देखिए लॉकअप जो है, जो कंगना जी ने उसको बनाया है, और कंगना जी मालकिन है, और एकता कपूर जी हैं उसके। तो जिस प्रकार से बनाया है, उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। और जिस तरह से जितना उन्होंने बोला है कि हम उत्पीड़न करेंगे, हमें जी, लगता है कि कम बोला है। कम बोला है मतलब उत्पीड़न ज्यादा है। हाँ, बोल रहा है उन्होंने बहुत साफ पे, लेकिन वो काफी है, हर चीज के लिए टास्क है। हम्म। और काफी है, यही उनकी खूबी है। और लेकिन कंगना जी से जो मेरी तो उनके प्रति बड़े सम्मान है, लेकिन अब और ज्यादा सम्मान बढ़ गया उनके उत्पीड़न को सहने के बाद। कौन सा उत्पीड़न आपको सबसे भारी पड़ा ये बताइए? हाँ, उत्पीड़न तो काफी है, हर बात बात पे उत्पीड़न है मेरे को। जिस प्रकार से एक ही कपड़ा पहन के मैं गया था, मोटा वाला, एक केवल अंदर पहना नहीं, और उससे मेरे पीठ पे भी काफी छाले पे पड़ गए, और काफी चीजें हुआ। और उसी तरह फिर धीरे धीरे लेकिन मैं ढल गया था। ये थी आदत, क्योंकि मुझे मोटे कपड़ा पहनने की आदत नहीं थी। और उसको मैं पहले दिन, फिर उसके बाद वो तो चलिए जो होता है, फिर उसके बाद आपस में जिस प्रकार से सभी हर प्रकार के लोग आए थे उसमें, सब आपस में जो गाली गलौज देने लगे रात्रि को, आपस हम्म। में गाली दे के बात करना, वो एक सौ अंग्रेजी का जो शब्द प्रयोग करके, तो वो मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था कि यार मैं कहाँ फंस गया है, तो सब गाली गलौज दे रहे हैं आपस में। लेकिन सुबह से फिर मैंने भी अपना चक्र चलाया, और फिर मैं तो जो हमारे पूजा, जो हमारे नॉर्मल रूटीन में होता है, पूजा करना और ध्यान जी। लगाना, तो सब लोग तिलक लगाने लगा, गुरु जी हमको भी लगा दिए, फिर लगाने लगा, धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हो गया, सब शांत होने लगे। और मैं अच्छा। उनको प्रयास करता था कि आपस में लड़ो मत, और उनसे मुझे बहुत प्रेम हो गया। और इसका परिणाम ये था कि जब बोला गया कि दो नाम चुनो, तो मैं किसी का नाम ले नहीं पाया, मैं अपना न लिया। मैंने कहा लिख नहीं दिया नहीं। आपने। और मुझे लगा कि यार ये तो बच्चे हैं, अब गुरु जी कह रहे हैं, मैं इनको कैसे नाम ले सकता हूँ कि इनको हटाया जाए। मैं स्वयं हम्म। जीत, तो मैं चूंकि इमोशनल था, जबकि वो सब प्रोफेशनल है, लेकिन ठीक। मैं, और इसी तरह करते करते लास्ट में भी यही हुआ। वो सिद्धार्थ जिस प्रकार से रो रहा था, तो मुझे बहुत ही दया आ रही थी कि क्यों रो रहे हो। हमने कहा कोई हम्म। बात नहीं, चिंता ना करो बेटा, मैं, हमने कहा तुम रहोगे, और हम्म। मैं जाता, चिंता ना। मैं उनके कंगना जी के जो जेल की मालिकिन थी, तो उनके कहने से पहले मैंने अपनी बैग को तैयार कर लिया था कि ठीक है मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं। उसके ओके बाद ओके। उन्होंने रोका उनको, और हमको जाने दिया, हमारी जमानत कम हो गई, हमारी अपराध भी कम थी, जिसकी अपराध कम होता है उस जेल से जल्दी छूट जाता है। आपने कुर्बानी दी है इसका मतलब? अब इसको जो भी कहे, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा पक्ष हमेशा इमोशनल रहा है। मेरी व्यक्तिगत जीवन में भी, मेरी संगठन कहीं का मैं जो हूँ, तो उसमें हम्म। जब भी चुनाव होता है तो मैं अलग हट जाता हूँ। मैं चाहता हूँ, 10-15 साल से मैं चाहता हूँ कोई और बने, लेकिन लोग हमको जबरदस्ती बनाते, नहीं आप ही रहेंगे। क्योंकि जी। मैं जब भी रहता हूँ तो अपनी ईमानदारी से और उस पर करता हूँ। और वही मैंने वहां भी मैंने किया, मुझे सब में पता नहीं क्यों अपनात्वता थी, जबकि वहाँ गेम था। हम्म। कंगना जी का ये रूल था कि दया कोई नहीं, और यहाँ पे वो ना करिए, क्योंकि कंगना हम्म। जी ने कमेंट किया आप तो इसको मठ बनाने लगे, आपने तो ये करने लगे। तो स्वाभाविक है, जो जैसा रहता है उस तरह से बनाएगा। तो जी मैं, जी। मुझे भी लगा कि हाँ ये तो मठ ही बनता जा रहा है धीरे धीरे। वो तो कुछ हम्म। दिन होता तो हर व्यक्ति स्वामी ही हो जाता। तो उन्होंने कहा भी सिद्धार्थ को कि तुम भी छोटे स्वामी बन रहे हो। तो खैर। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना जी को खौफ हो गया था कि ये हमारा गेम ही ना चेंज हो जाए, यहाँ पे मठ बन जाए और स्वामी जी सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लें? नहीं, खैर कंगना जी का रोल और कंगना जी का जो तरीका है बड़ा निष्पक्ष है, और हम्म। सबके प्रति बहुत ही जितना, जैसे लोग दया की भाव रखते हैं, उसी तरह वो सबके प्रति कड़े की भाव रखती है, और जी। सजा की भाव रखती है, बिना भेदभाव किए। तो हाँ ये हाँ हाँ। अच्छी बात है, ये उनकी क्वालिटी है। और हम्म। सभी कैदी उनसे सजा पा करके खुश होते थे कि चलो हमें सजा दिया, लेकिन हम्म। सजा तो भुगतना है जो। ओके ओके। आपको ऐसे मतलब एक स्वामी जी और एंटरटेनमेंट शो में जाना, जब आपका नाम आया था, जब हमने आपको स्टेज पे देखा था, बहुत ही अच्छी बातें आपने की थी। जो पूरा मैंने देखा था पंच तत्व में विलीन करने की जो आपने बात कही थी, कार को जलाया क्योंकि सबको अग्नि में समाहित होना है। जी जी। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले स्वामी जी ऐसे एंटरटेनमेंट शो में एंटर हो गए, ये कैसे हुआ? कुछ नहीं खास देखिए, आपका मकसद था इसमें जाने का? देखिए ऐसा इंटरटेनमेंट सिर्फ नहीं है, ये एक जीवन की सीख है। और मैं हम्म। आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो कंगना जी का जो ये बनाया हुआ है,
इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि जिस चीज़ में आप आसक्ति रखते हो, उसको एक बार छोड़ करके अगर आप जाते हो कहीं ऐसे स्थान पे रहते हो, तो आपका अनुभव क्या है? आपकी मनःस्थिति कैसी बनती है? और आप उसमें कैसे एक्शन करते हो? तो हम्म। वो चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मेरी जैसे रोज़ सुबह मैं उठ करके मैं 4 घंटे कम से कम ध्यान पूजा करता हूँ और जी। मैं उसके सबसे पहला मेरा सुबह का वो होता है कि मैं दूध ज़रूर लेता हूँ और गाय का दूध पीने माने मेरे लिए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ नहीं है, जैसे हम्म। पेप्सी वेप्सी लोग पीते हैं। मेरे लिए वो चूँकि गऊ में, देसी गाय में सभी देवी-देवता निवास करते हैं, तो गाय के दूध लेके मैं उसको भोग लगाता हूँ, फिर पंचगव्य की तरह पीता हूँ और वो मेरे स्वास्थ्य का राज है। कई बार इंटरव्यू में मैंने कहा भी कि तो इसलिए चूँकि मैं उसको बता नहीं पाया, वो कई लोगों ने हम्म। समझ लिया कि गाय के दूध पीने का प्रयास कर रहा है, जबकि गाय के दूध पीने के हमारा नहीं था, हमारा उसको पंचगव्य बना के अपना मानसिक रूप से उसको मैं लेता था, मानसिक। थोड़ा-सा ही। हम्म। तो इसलिए जो था, तो मेरा सिर्फ़ ये कहना था कि जब कोई सिगरेट पीता है, उसको आते ही सिगरेट मिल गया, अंडा वाले को अंडा मिल रहा है, नॉन-वेज हम्म। वाले को नॉन-वेज भी आ जा रहा है, तो फिर हम्म। दूध वाले को दूध क्यों नहीं? तो गाय का हम्म। दूध पी जाए। तो ये थोड़ी-सी मेरी वो थी और दूसरी मैं शाकाहारी हूँ, तो पास में मैं देखता था कि कोई मांसाहार आया है तो मुझे थोड़ी-सी मैं 1-2 दिन भोजन भी शायद नहीं किया था। तो जी। उसको लेके वहाँ के लोगों ने ही आंदोलन किया, कुछ किया कि नहीं वो मैं तो ये सब हम्म। चीज़ें थी लेकिन बाकी वो तो भई अब तो जेल में है, लॉकअप में है, तो लॉकअप में अपने अनुसार थोड़े सब कुछ मिलता है और नहीं मिल सकता। तो मैं चाहता था कि जो है जो भी हो और जी। दूसरी मैं इमोशनल रूप से जुड़ गया था और हम्म। बाकी सभी लोग प्रोफ़ेशनल तरीके से थे, वो अनुभवी थे। मैंने कभी लाइव शो देखा भी नहीं है। मैं जीवन में पहली बार लॉकअप में ही चला गया, लाइव शो करने। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि लाइव चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। जबकि बिल्कुल चल रहा था। हाँ, कई लोग जा करके और कैमरे के सामने एक्टिंग करते थे, डांस करने लगते थे। मैं सोचता था कि वो कर क्या रहा है? कोई देख क्या रहा है क्या? क्योंकि आज तक हाँ। जितने भी मेरे टीवी पे इंटरव्यू हुए तो लाइव जैसे टॉक टू टॉक हुआ, आप बात कर रही पूछ रही मैं बता रहा हूँ। तो मैं जी। सोचता था कि हो सकता है कोई आएगा, बातें करेगा, पूछेगा तो बताऊँगा। इस तरह तो है नहीं। तो उसमें एक हाँ। अलग एक्सपीरियंस था। मुझे लग रहा था नॉर्मली चल रहा है, हो सकता है कोई कार्यक्रम होगा तो लोग आएँगे, बताएँगे। तो धीरे-धीरे 1 हफ्ते मुझे हो गया। कंगना जी ने भी इस बात को कहा कि आप तो 1 हफ्ते हमने कहा मैं समझ नहीं पाया था और अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि कई हम्म। लोग जो सबको जोड़ने का काम करते थे, वो कई अपना वो प्रोफ़ेशनल हैं, वो जानते हैं, वो इस चीज़ को इस तरह के सीरियल को देखे हैं। मैं तो टीवी भी मैं नहीं देखता 3-3 महीने बंद रहते हैं, कभी-कभी न्यूज़ कभी देख लिया बहुत ज़रूरी जी। है तो। तो हाँ इस हाँ तरह हाँ। से तो ये था और लेकिन मुझे दुःख मुझे इस बात का है कि चलो जो हम अपने कैरेक्टर को जो हम जीते हैं, उसी को उसमें जिए और उसी तरह मैं छोड़ के चला भी आया। जी, जी, जी। तो ये गाय का दूध वाला हमने देखा कि आपके एविक्शन के टाइम भी ये मुद्दा उठा था। तो और जैसा कि आपने मेंशन किया कि जो जिसको नॉनवेज चाहिए उसको नॉनवेज मिल रहा है, जिसको सिगरेट चाहिए उसको सिगरेट मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? तो लगता है जेलर ने थोड़ी नाइंसाफ़ी की है आपके साथ? हाँ, किया है लेकिन अपने उनका दृष्टिकोण है, वो अपनी जो भी निर्णय लेंगी अब उसपे हम प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन हमें लगता है कि शायद हमने भी उनको सही समझा नहीं पाए होंगे शायद और हुँ। वो चूँकि इतनी कड़क थी हमारी जेल की मालकिन कि जो है वो नेताओं की वो तो सब तो चुप ही रहते थे, मैं तो थोड़ा बोल भी देता था। तो लेकिन वो अपना उनका जो भी निर्णय है, लेकिन हमें लगता है कि मैं अपना भी निर्णय लेने में स्वतंत्र था। और मैंने इसीलिए मैं इमोशन पक्ष था कई 2-3 चीज़ें थी, जिसको जी। मैंने देखा कि अब जो पहले ही दिन जिस पे जाते ही जो सिगरेट पीने वाले में तुरंत उसकी व्यवस्था हो गई थी, वो जाके कोने में पी रहा था। लेकिन मेरे तो कोई ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, मेरे तो कुछ डिमांड नहीं है, मैं तो यहाँ भी रहता हूँ तो बहुत सिंपल सादे तरीके से भी रहता हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। लेकिन वो नहीं मिला तो मेरे को थोड़ा-सा वो हुआ कष्ट क्योंकि शिवरात्रि को भी मैंने कहा था कि हमको बेल पत्र भिजवा दीजिए और कच्चा दूध भिजवा दीजिए, शहद और दही भिजवा दीजिए ताकि कम से कम हम कर लेते नहीं आया, तो उसका भी थोड़ी मुझे तकलीफ था लेकिन फिर धीरे-धीरे मैं ठान लिया कि चलो हो सकता है हुँ, ये हुँ, अपना हुँ, हुँ। ये रहा। ओके, ओके। अभी भी आप बिलीव करते हैं स्वामी जी कि ये जो गौमूत्र है उससे सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं? गौमूत्र पार्टी हुई बिल्कुल, थी। बिल्कुल गौमूत्र से होती है। मैंने तो वहाँ मुनव्वर थे, मुनव्वर को मैंने कहा भी मैंने कहा तू कोरोना से भी खतरनाक तू हमें लगता है वायरस हो और तुम्हें मैं गौमूत्र पिला रहा हूँ, तो उसको गौमूत्र पानी को निकाल करके मैंने पिलाने लगा। और मैंने कहा भी था कि मैं जेल में मैं चाहता हूँ कि गौमूत्र पार्टी करवाऊँ, सबको गौमूत्र पिलाऊँ। तो लोग बड़ा डरने लगे थे कि अरे नहीं, नहीं साहब तो हाँ। ये सब चीज़ें हैं वो तो ख़ैर लेकिन गौमूत्र से बहुत फ़ायदे होते हैं। गौमूत्र है, गौ दूध है, ये सब चीज़ें तो बहुत हो जब कोरोना का वो आया आप देखो कि दुनिया में कोई इलाज नहीं था उस समय मैंने बताया गौमूत्र का। और आज हुँ। भी जो वैक्सीन बन रहा है अधिकतर गौ का उसमें है
जो सीरम और क्या बनता है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था। तो जी। कहीं न कहीं गाय का तो गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, तो उसका तो वो होगा ही। हम्म। कंगना जी ने ये भी बोला कि आप जाइए, सुधारिए, समझिए अपने आप को, और फिर हो सके तो वापस भी आइए। जहां तक मैं थोड़ा बहुत मैं देख रही थी, वापस जाने के विचार हैं आपके? नहीं, वहाँ उन्होंने कहा था उनकी वो बड़प्पन है, क्योंकि जेल की मालकिन है, स्वाभाविक है कि वो करके। अब देखेंगे जैसा उनका निर्णय होगा, जो कहेंगे, तो कुछ चीज़ें हमारी देखेंगे, और हम्म भविष्य में ऐसा मौका आएगा तो फिर उस पे विचार करेंगे। हम्म। अच्छा, अगर आपको एक जेल क्रिएट करना होगा और कुछ लोगों को, 5 लोगों को लेकर जाना होगा अपने जैसे जो स्वामी हैं, जो पूजा करते हैं, या फिर उनको किसको किसको आप लेकर जाएंगे जेल में? बताइए, 5 लोगों का नाम बताइए मुझे। मेरे 5 जो अंदर है अभी लॉकअप में। नहीं नहीं नहीं, जो अभी अंदर नहीं है, जो बाहर हैं, जो स्वामी लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप एक स्वामी और 5 स्वामी चाहिए इस जेल में, कौन स्वामी लोग होंगे आपके हिसाब से? अब देखिए 5 स्वामी तो खैर मैं कई हैं, और उनको मैं लेके जा सकता, अब नाम क्या बताऊँ, हो सकता है नाम ले तो वो भी भड़क जाए कि हमको जेल में क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं देखो, आप वर्तमान में, मैं गया भी इसीलिए, आप देखो कि जो बड़े संत, तो आसाराम बापू को भी जेल में डाला गया, राम रहीम जी भी जेल में, और रामपाल जी इधर छत्तीसगढ़ में देखो, संत जो धर्म संसद की है, उनको भी जेल में डाल दिया गया। हरिद्वार में हुआ, वहाँ वाले संत भी जेल चले गए। तो संत तो बिना कहे ही जेल चले जाते हैं, और मैं भी लॉकअप में चला गया बिना कहे ही। तो ये अलग बात है कि मैंने उतने पाप नहीं किए थे, 1 हफ्ते में छूट के मैं चला आया। हम्म। तो लेकिन लॉकअप तो साधुओं के लिए तो बड़े आसान है, तुरंत हम्म कानून तरीके से उनको फंसा दिया जाता है, फर्जी केसों में, फर्जी तरीकों से उन पे वो करके भेज दिया जाता है। तो संत तो ऐसे ही जेल जा रहे हैं, हम्म और हमें लगता है कि इसीलिए मैं भी प्रायश्चित के लिए चला गया था कि चलो, हो सकता है कोई छोटी-मोटी वो हो तो प्रायश्चित हो जाएगा। और मेरा ज़्यादा पाप नहीं था, 1 हफ्ते में प्रायश्चित करके मैं चला आया। जेल की मालकिन ने हमें रिहा कर दिया। तो अब तक के सारे पाप खत्म अब, है ना? के सारे पाप अगर होंगे तो खत्म हो गए। जेल जेल जाकर आ गए, अपराध खत्म, पाप खत्म। बिल्कुल। कौन जीतेगा स्वामी जी, क्या लगता है आपको? आप तो थोड़े अध्यात्म हाँ, भी करण करण हमें लगता है करण अच्छे व्यक्ति है, और उनका का अच्छा टास्क है। करण शायद आगे बढ़ेंगे। जी, ठीक है। और पूनम और बाकी हसीनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, खैर वो तो मेरे लिए सब बच्चियाँ थी, मैं तो हमेशा आशीर्वाद लेती थी, मैं उनको बेटा-बेटा ही कहता था। पूनम के अंदर एक बचपना वाली चीज़ें हैं, बच्ची भी है, उसके साथ भी बड़ा अन्याय हुआ जिस प्रकार से वो बता रही थी। हुँ, तो बड़ा वो मैंने उनको समझाया भी कि बेटा होता है जीवन में, लेकिन आप हार ना मानो, और आप हुँ, आगे बढ़ते रहो। तो वो ठीक थी, और पायल भी काफ़ी समझदार है। तो इस तरह से ठीक है, वो अपना वो कर रहे हैं। और सारा खान है, वो भी अच्छी बच्ची है। वो जब भी हुँ। थोड़ी बीमार पड़ती थी, हमको कहती थी गुरुजी तिलक हमें लगा दीजिए। तो ऐसा माहौल हो गया था ना, देखो पहले दिन तो था, ऐसा माहौल हो गया था कि जाति धर्म सब ऊपर हट हट गया था। अब आप देखो, बिल्कुल। मुन्नूर ने भी तिलक हमसे लगवाया, और वो हुँ, लगाया कि वो नमाज पढ़ने जा रहा था, उसके बावजूद भी तिलक लगा के वो भी। तो जी। बच्चे ने कहा भी स्वामी जी, मैं जब तिलक लगवाया, मैं टोपी भी पहन के बाहर गया, फोटो आया होगा, लोग देखेंगे, कहेंगे देखो टोपी लगा के तिलक लगाया। तो हाँ, मैं जो हूँ, तो उस तरह से हमें लगता है कि सुबह से ही शुरू हो गया वो बनना। तो मठ जी। की एकदम मठ व्यवस्था होने लगी थी। और लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था कि ये गेम हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मुझे अपनी जो मेरी पर्सनल जीवन में, उसी तरह से मैं जी रहा था, उसी तरह से चल रहा था। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया। जितने दिन भी आप थे, सबने बहुत एंटरटेन किया। इनफैक्ट आपको मिस करेंगे लोग इस शो में, जी, बिकॉज़ आपकी एंट्री से लेके एग्ज़िट तक सब लोग काफ़ी एंटरटेनिंग था। मैंने खुद ने देखा था आपकी एंट्री, जो आपके मन में बताया अभी, जी, अग्नि में समाहित करने वाली सारी चीज़ें काफ़ी एंटरटेनिंग थी। एक शो के हिसाब से बहुत अच्छा था। जी। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी, और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप फिर से आएँ इस जेल में और फिर से एंटरटेन करें सबको। थैंक धन्यवाद। यू।